हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सोफिया और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी स्टूडियो। वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। फ्रेंड्स, रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, जिसमें दुनिया भर के मुसलमान बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल रोज़े रखते हैं, यानी फास्टिंग करते हैं और अपने शब व रोज़ इबादात और दुआओं में गुजारने की कोशिश करते हैं। माह रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम के 5 सतूनों या पिलर्स में से एक है और सहर से अफ्तार तक रोज़ा रखना तमाम सेहतमंद बालिग मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है, जबकि वो सहर से लेकर अफ्तार तक खाली पेट रहते हैं। इसी निस्बत से सहर व अफ्तार के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस खसूसी एहतमाम में जो खाने तैयार किए जाते हैं वो आम तौर पर रिफाइंड शुगर्स और सेचुरेटेड फैट्स से लिब्रेस होते हैं और ये एम्प्टी कैलोरीज ही प्रोवाइड करते हैं। इनकी कोई ख़ास न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से हम अमूमन सुस्त, लेथार्जिक और लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, जो यकीनन एक अच्छा और सेहतमंद तरीका नहीं है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ अच्छी ईटिंग हैबिट्स, जिसके अपनाने से हम रमज़ान में एनर्जेटिक फील कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं, और तभी हम इस माह रमज़ान का हक भी अदा कर सकते हैं। ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम बहुत आसानी से अपनी कन्वेंशनल कुजीन के अंदर इम्पार्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने सहर व अफ्तार को भरपूर तरीके से एंजॉय भी करेंगे और हेल्दी और एनर्जेटिक भी फील करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले आता है नमक का बेहिसाब इस्तेमाल। दोस्तों, नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से रोज़े की हालत में ख़ास तौर पर डिहाइड्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए नमक का मॉडरेट इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम आम नमक की जगह हिमालयन पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एडिटिव्स नहीं होते और ये मिनिमली प्रोसेस्ड सॉल्ट्स हैं और साथ ही ये मिनरल रिच भी हैं। इस हेल्दी ईटिंग हैबिट को अपनाने के लिए हम ग्रेजुअली आगे बढ़ सकते हैं कि पहले आम टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल कम करना शुरू करें और फिर इसको बेहतर ऑल्टरनेटिव्स यानी हिमालयन पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट से रिप्लेस करें। इस तरह हमारे टेस्ट बड्स इस नए जायके और मिकदार के आदी हो जाएंगे और इस आदत को बरकरार रखना आसान हो जाएगा। नंबर 9, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ शुगर्स। एक और बहुत अहम स्टेप जो हमें रमज़ानुल मुबारक में खसूसन और अमूमन भी सेहतमंद और फिट रहने में मदद देगा, वो है डेली शुगर इनटेक को कम करना। यहाँ मैं टेबल शुगर की या सुक्रोज की बात कर रही हूँ, जो टेबल सॉल्ट की तरह हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड होती है और इसकी कोई ख़ास न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। टेबल शुगर या सुक्रोज हमारे खून में इंसुलिन स्पाइक का बाइस बनती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है, जो अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ का बाइस बनता है। एकदम से चीनी का इस्तेमाल रोक देना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये काम भी हम ग्रेजुअली कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम चीनी की मिकदार को पहले कम करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर चाय में हम अमूमन 2 टीस्पून शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आधा करके 1 टीस्पून पर ले आएं। इसी तरह मीठे और डिज़र्ट्स के इस्तेमाल को भी मिनिमाइज़ करें, उसके पोर्शन साइज़ को कम करें। इसके अलावा हम चीनी को बहुत से नेचुरल और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस ज़मन में चीनी की जगह शहद, गुड़, शक्कर, कोकोनट शुगर और स्टेविया का मॉडरेट इस्तेमाल एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। नंबर 8, ब्रेकिंग फास्ट करेक्टली एंड रिड्यूसिंग द पोर्शन साइज़। दोस्तों, एक और बहुत अहम स्टेप ये है कि हम सही तरीके से अपना फास्ट ब्रेक करें और अपने खाने का पोर्शन साइज कम करने की कोशिश करें, और ये तब्दीली भी आहिस्ता आहिस्ता और ग्रेजुअली अपनी रूटीन में लेकर आएं। रोज़े की हालत में तकरीबन 16 से 19 घंटे फास्टिंग स्टेट में रहने के बाद हम अफ्तार करते हैं, और ऐसे में बहुत बड़ा पोर्शन साइज हमारे स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत भारी पड़ सकता है। आयुर्वेदिक साइंस के मुताबिक हमारा पोर्शन साइज उतना ही होना चाहिए जो कि हमारे दोनों हाथों के प्याले में पूरा आ जाए। इसके अलावा हम किसी लाइट और न्यूट्रिशियस फूड से अपना अफ्तार कर सकते हैं। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें बहुत से अच्छे ऑप्शंस बताए गए हैं, जैसे हम अपना रोज़ा सादा पानी और खजूर से खोल सकते हैं, जिससे हमें हाइड्रेशन और इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी। इसके अलावा हम फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्शन साइज को रिड्यूस करने के लिए हम अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अफ्तार के बाद जब खाना खाने के लिए बैठें तो बड़ी प्लेट की जगह छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा
आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खाएं। इस तरह पेट जल्दी और एडिक्वेटली भर जाएगा और हम ओवर ईटिंग से बच सकेंगे। नंबर 7, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स एक अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा का इसेंशियल पार्ट है। डाइटरी रिकमेंडेशंस के मुताबिक हमें अपनी डेली कैलोरी इनटेक का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में लेना चाहिए। वैसे तो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं, जो कि इंसानी जिस्म के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए बेस्ट ऑप्शन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल है, जो आहिस्ता आहिस्ता और कुछ वक्त लेके मेटाबोलाइज होते हैं और खून में ग्लूकोज लेवल को स्टेडी रखते हैं और इंसुलिन स्पाइक का मौजब नहीं बनते। रमज़ानुल मुबारक में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल हालत रोज़ा में हमें ज़्यादा देर तक फुल और एनर्जेटिक रखता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के हसूल के लिए हम होल ग्रेन्स, सब्जियों, फलों, दालों, लिग्यूम्स और अनस्वीटेंड डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। होल ग्रेन्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ साथ डाइटरी फाइबर की भी अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है, जो हमें ज़्यादा देर तक फुल और सेटिएटेड रखती है। इसके अलावा ये डाइजेशन में मददगार होती है और रेगुलर बावल मूवमेंट को इंश्योर करती है, जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स लैक्टोज के साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स भी हैं। नंबर 6, नट्स। दोस्तों, नट्स हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, इसलिए इनको माह रमज़ान में ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। डेली रूटीन में तो हम नट्स को स्नैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माह रमज़ान में जबकि हम रोज़े की हालत में हों तो नट्स का इस्तेमाल सहर व अफ्तार में किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम रात को बादाम को भिगो कर रख सकते हैं और सहरी में छिलका उतार कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम एक इम्प्रेसिव न्यूट्रिएंट प्रोफाइल रखते हैं। ये फाइबर, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, मैग्नीज और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। इसी तरह हम अफ्तार में अपनी फ्रूट सैलेड को एक क्रंची टच और टेक्सचर देने के लिए इसमें नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़ा खोलते वक्त इसका इस्तेमाल हमें एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट भी देगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ, एलिमिनेटिंग फ्राइड फूड्स। दोस्तों, समोसों, पकोड़ों, फ्रेंच फ्राइज और जलेबियों के बगैर एक टिपिकल इंडियन या पाकिस्तानी अफ्तार बिल्कुल नामुकम्मल मालूम होता है, लेकिन ये फ्राइड फूड्स सैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं और हमारे खून में एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए बहुत ही पोटेंट रिस्क फैक्टर हैं। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए हमें इन तेल में तरबतर खानों को अवॉइड करना पड़ेगा और हम इनकी जगह इक्वली टेस्टी लेकिन हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे हम फ्राइड समोसा की जगह बेक्ड समोसा इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम डीप फ्राई की जगह स्टर फ्राई इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक अच्छे एयर फ्रायर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ लिंक्ड है मेरा अगला पॉइंट, जो कि है गुड एंड हेल्दी ऑयल्स का इस्तेमाल। रिफाइंड ऑयल्स की जगह हमें अपने ट्रेडिशनल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल और देसी घी शामिल है। इन तमाम ऑयल्स का स्मोक पॉइंट काफ़ी हाई होता है, इसलिए ये इंडियन और पाकिस्तानी कुजीन के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि जिन ऑयल्स का स्मोकिंग पॉइंट कम होता है उनको ज़्यादा पकाने से ये ऑयल्स फ्री रेडिकल्स रिलीज करने का बाइस बनते हैं। इसके अलावा हम अपने सैलेड्स में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मोनोसैचुरेटेड ऑलिक एसिड में रिच होता है और ये एक अच्छी हेल्दी चॉइस है, लेकिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट कम होता है, इसलिए इसको बेहतर है कि फ्राइंग या तड़कों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि ये सैलेड्स या होल व्हीट पास्ता में डाला जा सकता है। नंबर 3, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। एक और ऑब्वियस हेल्दी स्टेप है कि हम सब्ज पत्ते वाली सब्जियों को अपने सहरो अफ्तार में शामिल करें। इन सब्जियों में पालक, मेथी, साग, ब्रोकली, लेटस और केल वगैरह शामिल हैं। ये ग्रीन लीफी वेजीज ना सिर्फ हमारे खाने को कलर देती हैं, बल्कि ये न्यूट्रिएंट से भी भरपूर होती हैं, जिनमें मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स, स्पेशली विटामिन ए, सी और के शामिल हैं। इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी वजह से बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। मसलन स्ट्रोक, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ कैंसर्स और डायबिटीज़ का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा ये हमारी गट हेल्थ और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं और हमारे हार्ट, बोन्स और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने का बाइस बनती हैं। इन सब्जियों की ग़िज़ाइयत का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि इनको बहुत ज़्यादा ना पकाया जाए, क्योंकि ओवर कुकिंग से इनके अहम न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। नंबर 2, इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक मौसम गर्मा में आ रहा है और शदीद गर्मी और हरारत के बावजूद मुसलमान 16 से 18 घंटे का रोज़ा रखेंगे, जबकि ना वो कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे।
ऐसे में डिहाइड्रेशन का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारे एनर्जी लेवल्स को बुरी तरह डिक्लाइन करता है और हमें लेथार्जिक बनाता है। इसलिए रमज़ान में हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डेली रूटीन में पानी और दीगर फ्लूइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जबकि रिफाइंड सॉल्ट, टेबल शुगर और फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें, ताकि हमारी बॉडीज़ में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कायम रहे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम सहरो अफ्तार का आगाज़ सादा पानी से करें। सहरी में दही के इस्तेमाल से दिन में फास्टिंग के दौरान प्यास कम लगती है। इसके अलावा कैफीन का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि कैफीन की डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये जिस्म से यूरिन की फॉर्म में पानी को एक्सक्रीट कर देती है। तो चाय, कॉफ़ी और सोडा की जगह हमें सादा पानी, दूध, दही और सूप्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, ताकि जिस्म में प्रॉपर हाइड्रेशन रहने से हमारे ऑर्गन सिस्टम भी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडिक्वेट स्लीप एंड एक्सरसाइज। दोस्तों, अच्छी ग़िज़ाइयत और बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ माह रमज़ान में हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए एडिक्वेट नींद और एक्सरसाइज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सहरी में जल्दी जागने की वजह से हमारी नींद अक्सर औकात पूरी नहीं होती और हम डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन अच्छी सेहत के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। इसके लिए हम अपनी नींद दिन में दोपहर के टाइम पूरी कर सकते हैं, ताकि हमारा जिस्म टूट फूट से रिकवर कर सके। इसके अलावा एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि भूखे रहने की वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट कम ना हो जाए। रोज़े की हालत में कोई इंटेंस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, लेकिन हम एक्टिव रह सकते हैं, हम अपनी डेली रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा सहरी के बाद नमाज फजर अदा करके और अफ्तार के बाद नमाज मगरिब अदा करने के बाद हम हल्की फुल्की वॉक के लिए जा सकते हैं। याद रहे कि रोज़ा सिर्फ रूहानी सेहत के लिए नहीं है, बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी इसके बहुत अच्छे और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से फॉलो किया जाए। और इसके लिए अच्छी खुराक, अच्छी नींद और वर्जिश तीनों अहमियत के हामिल हैं। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए आने वाली मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी रमज़ान इन एडवांस एंड अल्लाह हाफ़िज़।